रायबरेली एवं फतेहपुर जनपद में ट्रकों और डंपरों से अवैध वसूली के मामले में नया खुलासा हुआ है। रायबरेली और फतेहपुर जनपद के एआरटीओ समेत नामजद आरोपियों की जब सीडीआर रिपोर्ट को पुलिस ने खंगाला है तो इस पूरे मामले में लगभग 6 जनपदों के दलालों का भी हाथ है। सूत्रों का दावा है कि सीडीआर रिपोर्ट में जो नंबर सामने आए हैं उनकी पुलिस ने गहनता से जांच शुरू कर दी। सीडीआर रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस यह भी जानना चाह रही है आखिरकार इन नंबरों पर क्या बातचीत हो रही। बात की भी जांच हो रही है कि कैसे इस पूरे खेल को लंबे समय तक अंजाम दिया गया कि जनपद के आला अधिकारियों को भी इसकी खबर नहीं। पूरे मामले में एसटीएफ ने दलाल मोहित और ट्रक चालक सुनील यादव को जेल भेज दिया है। शेष बाकी के आरोपी अभी तक फरार हैं। इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ने नामजद अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों की सीडीआर निकलवाई तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसमें सामने निकल कर आया है कि रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा के दलाल अधिकारियों के संपर्क में थे। जांच में जिलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस मामले में लालगंज सीओ विवेचक अमित सिंह के मुताबिक सभी सीडीआर निकलवा ली गई है। सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है। इस कार्य में लिप्त दलालों को चिन्हित किया जा रहा है और सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली और फतेहपुर जनपद में ट्रकों से अवैध वसूली का यह काला कारनामा लंबे समय तक खेला जा रहा था और रायबरेली पुलिस और उसी के साथ आला अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि हाईवे पर ऐसी वसूली की जा रही है और उसमें शामिल दलाल बेखौफ होकर स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर बेखौफ तरीके से वह लगातार दलाली कर रहे थे। यह सिंडिकेट कोई छोटा नहीं था। इस पूरे गैंग और सिंडिकेट को तोड़ने के लिए एसटीएफ को एकाएक एक्टिवेट होना पड़ा। एसटीएफ की विशेष फील्ड यूनिट की टीमों ने रायबरेली बॉर्डर और उसी के साथ फतेहपुर बॉर्डर पर जो दलाल सक्रिय होकर डंपरों और ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे उस पर टीमें नजर बनाए हुए थी और इस पूरे प्रकरण को रीड कर रही थी। रीड करते करते जब एसटीएफ की टीमों को इत्मीनान हो गया तो उन्होंने दलाल मोहित सिंह और एक ड्राइवर जो फैजाबाद जनपद का निवासी है उसको गिरफ्तार किया। जैसे ही इन दोनों की सीडीआर रिपोर्ट और इनसे पूछताछ की श्रृंखला शुरू हुई, पूरा किस्सा रायबरेली जनपद की अगर बात की जाए तो इस पूरे वसूली के खेल को जिस तरह से एआरटीओ अंबुज और उसी के साथ पीटीओ रिहाना बानो लीड कर रही थी और उनके द्वारा जिस तरह से और उनके खिलाफ जो एफआईआर है वह भी दर्शाती है कि उनकी संलिप्तता भ्रष्टाचार में किस कदर थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है तो ऐसे अधिकारी उनकी किरकिरी करा रहे हैं। हालांकि रायबरेली में अभी व्यापक स्तर की कार्यवाही नहीं शुरू हुई है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही रायबरेली प्रशासन भी फतेहपुर की तरह एक्टिव हो सकता है जिसमें रायबरेली जिला अधिकारी और रायबरेली पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है, जिनमें भ्रष्टाचार की जड़ों को काटने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जा सकता है। यह अभी तक उम्मीद ही जताई जा सकती है। हालांकि रायबरेली में जिस तरह से सबसे बड़े दलाल चच्चा का नाम उभर कर सामने आया है, यह चच्चा कौन है यह भी रायबरेली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अकेले रायबरेली जनपद में ही जिस तरह से प्रमुख मार्गों के हाईवे गुजरते हैं, चाहे वह सुल्तानपुर हो, चाहे वह इधर त्रिपुरा से होकर फैजाबाद की तरफ जाने वाली सड़क हो और फिर चाहे वह जगदीशपुर की सड़क हो, इन सभी हाईवे पर जिस तरह से यह पूरा अवैध वसूली का कारनामा फल फूल रहा था, अब पकड़ में आने के बाद एकाएक ओवरलोडिंग पर भी विराम है। जो ट्रक और गाड़ियां देखी जा रही हैं वो अंडर लोडिंग में चलाए जा रहे हैं और उन पर लगातार पुलिस और उसी के साथ नकेल कसने वाले विभाग भी लगातार फुर्ती से कार्य करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं एसटीएफ की कार्यवाही के बाद रायबरेली समेत फतेहपुर जनपद में भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जो अकूत संपत्ति अधिकारियों और दलालों ने अर्जित की है उसका पर्दाफाश होना बाकी है। आखिरकार किस कदर अधिकारियों और उसी के साथ जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है, इसकी जांच बेहद जरूरी है।